नमस्कार साथियों, आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सक्सेस की 90s आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहा है, जल्दी से, और हर चीज़ का रिवीजन आपको करवा रहा है। आपको सबसे पहले अपने चैनल को आप देख रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। शेयर करना बिल्कुल मत भूलें और आपको पूरी वीडियो देखें, आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो चलिए अब जल्दी से अपना हम जो है आज का जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन दिए हैं, ये आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है, शायद 2019 का पेपर है, उसी में से हमने क्वेश्चंस लिए हैं आपके। तो चलिए देख लेते हैं कि आज का सेशन क्या कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, आपको अभी भी तैयारी कर लेनी है जिन लोगों ने नहीं तैयारी किया है। देखिए सामाजिक अध्ययन में आपका पहला क्वेश्चन जो है, जो विकल्पी आते हैं उसमें से पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। तो पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ यहाँ पे पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया है 1773 ईस्वी में, दूसरा है 1784 ईस्वी में, तीसरा 1763 ईस्वी में और चौथा 1813 ईस्वी में। ठीक है, तो आप देखिए इसमें कौन सा आंसर सही होगा। आप लोगों ने पढ़ा है, बिल्कुल आपको पता है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तुझके बाबरी की भाषा है। तुझके बाबरी क्या है, आप लोगों को इससे पहले जो वीडियो थी उसमें क्वेश्चन आया था और वो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन था। आपको पता है जितने क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन अब आएंगे फिर से। तो आपको बस देखिए, वो हमने क्वेश्चन लिया था 2016 का कि कौन सा क्वेश्चन था, बाबर ने अपनी आत्मकथा किसमें लिखी है। तो वो आंसर आपका तुझके बाबरी थी। तो वहाँ पर ये आंसर ठीक है, उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए फिर से 2019 में रिपीट हुआ है। तुझके बाबरी की भाषा क्या है। तो तुझके बाबरी, बाबर ने अपनी भाषा तुर्की में लिखा है अपनी आत्मकथा को। तो तुझके बाबरी की जो भाषा है वो तुर्की है। अगला क्वेश्चन, चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ। चित्रकला का सर्वाधिक जो विकास है वो कब हुआ। आपको पता है कि बाबर ने चित्रकला की नींव रखी थी, उसी ने स्टार्ट किया था, शुरुआत करी थी चित्रकला की, और इसको अकबर ने भी बहुत बढ़ाया आगे तक। उसने बहुत सारी चीज़ें बनवाई अच्छी से। और आप यहाँ देख रहे हैं बाबर के बारे में आपने पढ़ लिया, बता दिया हमने। हुमायूं, तो जो है हुमायूं ने क्या किया अपने शासनकाल में, इन्होंने भी अपना जो इनका भी चित्रकला का विकास किया। जहांगीर आप जानते हैं अकबर के पुत्र थे जिनका नाम बचपन का सलीम था। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, आपको पता है। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि चित्रकला का सर्वाधिक विकास जहांगीर के समय में हुआ। जहांगीर के समय जो चित्रकला थी वो अपनी पराकाष्ठा पर थी और जहांगीर स्वयं ही एक कला प्रेमी था और ये खुद भी एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट था, कलाकार था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की। तो स्थायी बंदोबस्त प्रणाली किसने शुरू की थी। इसमें आपका ऑप्शन दिया है लॉर्ड क्लाइव ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, वारेन हेस्टिंग्स ने और सर जॉन सोर ने। तो आपको बताना है आंसर। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली की शुरू जो है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी। और कब की थी, यहाँ पर देखिए आपका आंसर यहाँ पर है 22 मार्च को 1799। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। यहाँ पर आपको एक है तोडरमल, नंबर दूसरा मुल्ला दो प्याजा, नंबर 3 अब्दुल रहीम खान खाना और नंबर 4 तानसेन। तो आपको पता है कि तोडरमल जो थे उनका वित्त कार्यभार देखते थे और मुल्ला दो प्याजा उन्हीं के दरबारी थे, लेकिन वो संगीतज्ञ नहीं थे। अब्दुल रहीम खान खाना इन्होंने बहुत ज़्यादा काव्य का जो है बढ़ोतरी करी और ये बहुत अच्छे ठीक है, इनको वजीर भी दिया गया था ओहदा। लेकिन जो तानसेन हैं वही अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण जो है करवाया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया है नंबर 1 अकबर, नंबर 2 बाबर, नंबर 3 हुमायूं और नंबर 4 औरंगजेब। आपको पता है कि जब हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर इसको सबको अच्छे से डिस्कस कर लिया गया था। तो बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया था।
इसीलिए कहा कि अकबर जो है उसने भी बहुत सारी अच्छी सी चीज़ें बनवाई हैं ऐतिहासिक, तो वो भी उसके समय भी उसने कला का विकास किया था, है ना। लेकिन यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा का जो निर्माण है वो अकबर ने कराया। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि हुई थी। इलाहाबाद की संधि हुई थी और किन किन के बीच हुई थी, आपने अगर नहीं जानते हैं तो जो पहली वीडियो हमने बनाई है उसमें जाकर पढ़ जरूर लीजिए। तो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, जो 1765 है इसमें इलाहाबाद की संधि हुई थी। इसको याद रख लीजिएगा, भूलिएगा मत, आ सकता है क्वेश्चन यहाँ से। नकदी फसल है, नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल जो है आपकी गन्ना है कि गेहूँ है, चाय है कि दालें हैं। आप सबको बताया कि जो नकदी की फसल है उसमें से आपका कोको आता है, आपका यहाँ से चाय नहीं आती है, और यहाँ से आपका ये तो ऑप्शन बिल्कुल गलत है, गेहूँ होगा नहीं, दाल होगा नहीं। यहाँ पे गन्ना आपका ऑप्शन सही है कि नकदी फसल में गन्ना आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है? आपको पता है नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। याद रख लीजिएगा कि नरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है वो उत्तर प्रदेश में स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश में, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धात्विक पदार्थ, ये धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा आता है? देखिए, जिससे धातुएं प्राप्त होती है उसे धात्विक पदार्थ कहते हैं। लोहा, तांबा, सोना और फिर सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? देखिए, लोहा भी आपका धातु है, तांबा भी है और सोना भी, तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा। आपका आंसर एकदम सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। संचार का साधन नहीं है। संचार, चलिए देखते हैं। संचार जिससे हम लोग संपर्क करते हैं, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग। नंबर 2 आपका हेलीकॉप्टर। नंबर 3 इंटरनेट। नंबर 4 ईमेल। नंबर 4 आपका ईमेल है। चलिए देखते हैं, एक सेकंड। हाँ, तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि संचार का साधन नहीं है। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही है? आप ये देख लिए, ईमेल जो है, ईमेल पर आप लोग कुछ भी अपलोड कर लेते हैं वो आपको फिर से मिल जाता है। तो ये भी एक, और क्या कहते हैं कि अब हमें इस ईमेल से भेज दीजिए, तो इससे तो पता चलता है कि ईमेल भी आपका संचार का साधन है। इंटरनेट, बिल्कुल इंटरनेट से ही तो आप वीडियो कॉलिंग देखिए करते हैं, तभी तो एक दूसरे से संपर्क भी कर पाते हैं। टेलीकॉन्फ्रेंसिंग भी संचार का साधन है। तो ये सब तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं सही होंगे कि संचार का साधन नहीं है। देखिए हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर में आपका सही है कि संचार का साधन नहीं है। जब हम हेलीकॉप्टर में बैठते हैं तो वहाँ पर हमारे मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दिए जाते हैं, वहाँ नेटवर्क नहीं होता है, तो वो आपका संचार का साधन नहीं है। अगला क्वेश्चन, महारानी विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। तो महान जो है, महान विक्टोरिया, ठीक है, महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? अमेरिका में, कि अफ्रीका में, कि आपका एशिया में पाया जाता है, कि या फिर ऑस्ट्रेलिया में? यहाँ पर आपका ऑप्शन सही है ऑस्ट्रेलिया। जो महान विक्टोरिया मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? आपको पता है कि हमने पढ़ा था राज्यसभा, और है ना, राज्यसभा के बारे में पढ़ा था। तो वहाँ पर जो है क्या था कि जो इस समय है राज्यसभा में कितने सदस्य हैं वो आपको पता है, 245 सदस्य हैं। और जो है कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? तो कुल 12 जो है, आपको सीधे से याद रख लेना है और कुछ मत याद कीजिए। 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। राज्यसभा का अगला क्वेश्चन आपका, राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि अध्यक्ष होता है। हमने पढ़ा था राज्यसभा के बारे में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं राज्यसभा के बारे में, तो जो भी टॉपिक है आप जो क्वेश्चन है उसी को अच्छे से टॉपिक क्लियर ज़रूर कर लीजिएगा। ये इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है और पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब हम बैक नहीं चाहते, अब हम शिक्षक बनना चाहते हैं। ठीक है, अब हमें शिक्षक बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति है वो कौन होता है? उसको अध्यक्ष कहेंगे, सीधी सी बात है ना। और जब अध्यक्ष नहीं होता है तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? उपाध्यक्ष संभालता है। तो यहाँ पर आपका दिया है राष्ट्रपति, नंबर 2 उपराष्ट्रपति, नंबर 3 प्रधानमंत्री और नंबर 4 लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन संभालता है? देखिए लोकसभा अध्यक्ष तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमने राज्यसभा की यहाँ पर बात कर रहे हैं।
प्रधानमंत्री इतना काम करता है कि वो राज्यसभा का प्रदेश सभापति हो नहीं सकता, क्योंकि उसको तो केंद्र से जो है काम करना होता है ना, तो वो प्रधानमंत्री तो नहीं होगा। ये तो बिल्कुल हो जाएगा गलत। ये देखिए, ये भी गलत है ना। और राष्ट्रपति ये नहीं हो सकता है। राष्ट्रपति कौन होता है? राष्ट्रपति भारत का जो होता है प्रथम नागरिक होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका जो 2016 में था वो पूछा गया था। आप लोगों को सिर्फ यही करना है कि जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ताकि उनसे रिलेटेड टॉपिक क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो ये नहीं होगा आपका। तो राज्यसभा का जो प्रदेश सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है हमारी सीरीज का। भारत में शासन का प्रमुख होता है। भारत में शासन का प्रमुख कौन होता है? तो क्या प्रधानमंत्री होता है, या राष्ट्रपति होता है, या राज्यपाल होता है, या मुख्य न्यायाधीश होता है? कौन होता है भारत में शासन का प्रमुख? देखिए, प्रथम नागरिक की बात करें तब तो राष्ट्रपति ठीक है। राज्यपाल जो है वो राज्य में जो उसका काम होता है वो करता है। मुख्य न्यायाधीश, उसका काम भी आप जानते हैं। परंतु प्रधानमंत्री जो होता है वो भारत का शासन का जो होता है, भारत में शासन का प्रमुख होता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन प्रधानमंत्री सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 8 सही हो जाएगा। देखिए, हमने क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पर कर लिए, और उम्मीद है आपको आज का सेशन अच्छा लगा। आप लोगों को करना है सब्सक्राइब, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब। और इसमें आपका रिवीजन हो रहा है, पढ़ाई हो रही है अच्छे से, तो कर लीजिए। अब हम बैक नहीं चाहते, हम शिक्षक बनेंगे। और हम इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को हेल्प मिल सके। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को बिना लाइक करे नहीं जाना है। आप सब लोग जो है लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर। मिलेंगे अगली वीडियो में।